हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के Q&A सेशन में। जो सवाल आपने कमेंट्स में मेंशन करे हैं, जो आपकी क्वेरीज रहती हैं, उनका जवाब हम देने की इस सेशन में कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे फैंटेसी एक्सपर्ट शशांक, जो कि आपके पूछे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वेलकम शशांक, वेलकम टू हाय। परफेक्ट लाइनअप Q&A सेशन। तो शशांक, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे यूजर पूछते हैं कि हेड टू हेड की टीम्स कैसे बनाएं जो आपको एज दें। अब ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र हेड टू हेड गेम्स खेलते हैं काफ़ी सारे फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर। तो हेड टू हेड की टीम्स कैसे बनाएं और ये कैसे अलग रहेंगी और जो आपको मतलब एक एज दें। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर इसको डिटेल में बता पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे यूज़र्स के लिए। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हम हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो हमें किसी भी एक टीम या फिर एक अपोनेंट के अपोजिशन में ही सबसे बेस्ट टीम बनानी है या स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है। तो अब कई बार ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि डिटेल एनालिसिस नहीं करते हैं। तो परफेक्ट लाइनअप में आप इसका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो भी टीम खेल रही है आपस में, उनकी सबसे ज़्यादा टीम स्ट्रेंथ किसकी बेस्ट है दो टीमों में। जैसे फॉर एग्जांपल टीम ए है और टीम बी, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है और किसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो आप परफेक्ट लाइनअप ऐप में की मैच इनसाइट्स पे जब जाएंगे तो आप वहाँ पर देख पाएंगे कि विनिंग परसेंटेज किस टीम का ज़्यादा है। अब आप वहाँ पर गए, आपको क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, टीम ए टीम बी के अगेंस्ट में काफ़ी स्ट्रांग है और इसके जीतने के चांसेस 70-80% दिख रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि उस टीम से 7 प्लेयर लेने की कोशिश करें, 6 से 7 प्लेयर, क्योंकि जो टीम के विनिंग चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं उस टीम के प्लेयर्स का फैंटेसी पॉइंट्स देने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। आप बहुत ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं उस टीम से जो स्ट्रांग है अपोजिशन के खिलाफ। सेकेंड पॉइंट हमें यह देखना है कि वेन्यू की कंडीशन क्या है या वहाँ की पिच किसे फेवर कर रही है, बैट्समैन को, बॉलर को, या वो एक न्यूट्रल पिच है जहाँ पर ऑलराउंडर के परफॉर्मेंस के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो आप उस हिसाब से अपनी टीम का स्ट्रक्चर डिफाइन कीजिए। अब क्या करना है आपको, जैसे आपको पता चल गया है कि ये बैटिंग पिच है, आप ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आप टॉप ऑर्डर पे रिलाई कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर वो न्यूट्रल पिच है तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, वहाँ पर मुझे ऑलराउंडर बैटिंग में भी ज़्यादा पॉइंट्स देंगे, बॉलिंग में भी पॉइंट्स ज़्यादा देंगे। तो ये हमारा सेकंड पैरामीटर है जिससे हम एक हमारी टीम का स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किस पोजीशन पे कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकता है। जैसे कि आप हर पोजीशन से टॉप प्लेयर्स को चुनें। जैसे कि आप चूज कर रहे हैं टॉप ऑर्डर, तो आप उसका रिसेंट फॉर्म देखिए कि रिसेंट फॉर्म में टॉप ऑर्डर में से सबसे ज़्यादा किसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वैसे ही आप ऑलराउंडर में देखिए कि रिसेंटली कौन सा ऑलराउंडर है जो अभी ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स आपको देता आया है, आप उसी प्लेयर को चुनें। उसके बाद आप उसका कंपैरिजन करें हेड टू हेड में जाके कि ये पर्टिकुलर प्लेयर, जैसे कि एक ऑलराउंडर है, वो उस अपोजिशन के खिलाफ कैसे खेला है। जैसे अगर मैं टीम ए से कोई ऑलराउंडर ले रहा हूँ तो वो टीम बी के अगेंस्ट कैसा खेलते आया है। एक ये पॉइंट का भी आप ध्यान रखें और कंपेयर कीजिए। जैसे आपने आज 4 ऑलराउंडर सॉर्ट आउट किए, अब उनको आप चेक करो कि वो उस अपोजिशन के खिलाफ कितना अच्छा खेलते आया है। अगर उसमें से बेस्ट निकल रहा है आप उसे पिक कीजिए। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसी में एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो है वेन्यू। अब उस पर्टिकुलर वेन्यू पे, जैसे मान लीजिए मैं चेन्नई में, तो उस चेन्नई वेन्यू पे कौन सा प्लेयर अब तक सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देता आया है, आप उस प्लेयर को अपनी टीम में लेने की कोशिश कीजिए। तो अब आपने यहाँ पर देखा होगा आपने कितना ज़्यादा डिटेल एनालिसिस किया है और ये आपको परफेक्ट लाइनअप पे इजीली मिल रहा है कि मैंने रिसेंट फॉर्म देख लिया है, मैंने उस प्लेयर का अपोजिशन के खिलाफ कैसा परफॉर्मेंस है ये देख लिया है, और मैंने उस प्लेयर का उस पर्टिकुलर वेन्यू पे अभी तक क्या परफॉर्मेंस रहा है वो भी मैंने देख लिया है। अब इसी में हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन सिलेक्शन का। तो सिंपली आपको परफेक्ट लाइनअप के एडवांस सेक्शन में जाकर देखना है जहाँ पर सजेस्टेड CVC हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा कि अभी इस पर्टिकुलर मैच में मुझे किस प्लेयर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना है। आप हमेशा टॉप के 2 प्लेयर्स को
पहले प्लेयर को कैप्टन बनाइए और दूसरे प्लेयर को वाइस कैप्टन बनाइए। इससे आपके विनिंग के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर यह होता है कि आपको सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी पर फोकस करना है। यहाँ पे आप कितना डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, ये फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में आपको मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं और उसके हिसाब से टीम बना रहे हैं, तो आपको लाइनअप बिल्डर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो परफेक्ट लाइनअप देता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको सिर्फ एक व्यक्ति से जीतना है, तो आपका मेजर फोकस सिर्फ आपके एनालिसिस पर होना चाहिए और किस हिसाब से किन प्लेयर्स को मुझे टीम में लेना है, उनका कंपैरिजन करके ही आपको टीम में लेना है। तो हम इस क्वेश्चन को अब कंक्लूड करते हैं। बस मेरा यही कहना है आपसे कि परफेक्ट लाइनअप एक ऐसा टूल है जिसमें आपको विन प्रोबेबिलिटी भी मिल जाती है, रिसेंट परफॉर्मेंस भी मिल जाता है, आप प्लेयर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं और अपोजिशन के खिलाफ प्लेयर कैसा खेलते आया है ये भी देख सकते हैं, और उस वेन्यू पर उस प्लेयर का परफॉर्मेंस अब तक कैसा होते आया है ये भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको विनिंग में आपके परसेंटेज बढ़ेंगे जीतने के। ओके शशांक, काफ़ी डिटेल आंसर था ये आपके इस क्वेश्चन का कि हेड टू हेड की टीम कैसे बनाएं। तो सारी स्ट्रैटेजीज, सारे जितने भी आपके क्राइटेरिया हैं, जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं, वो सारे इन्होंने क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिला होगा। और फाइनली अब Q&A सेशन मास्टर क्लास में कन्वर्ट हो चुका है। शशांक ने काफ़ी डिटेल में इसका आंसर दिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे यूज़र पूछते हैं कि जो 5 डिफ़ॉल्ट AI टीम हमें मिलती हैं परफेक्ट लाइनअप के द्वारा, वो भी परफॉर्म नहीं करती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो 5 AI टीम लाइनअप अनाउंस होने के बाद परफेक्ट लाइनअप जो देता है वो कभी कभी परफॉर्म नहीं कर पाती हैं? तो ऐसा क्यों होता है? तो आप इसका जवाब देना चाहेंगे शशांक? बिल्कुल। यहाँ पर मैं यूज़र का कंसर्न समझता हूँ और ये भी समझता हूँ कि कई बार AI जनरेटेड टीम्स डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं दे पाती है, आपको एक विनिंग टीम नहीं वहाँ से मिल पाती है। और मेरा ये भी कहना है कि कोई भी AI टूल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम उसे लगातार बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूँगा कि AI जनरेटेड टीम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हर मैच के लिए प्रोजेक्टेड स्कोर के बेसिस पर हम 5 टीम जनरेट करते हैं। अब वो 5 टीम अलग अलग सिनेरियोज के हिसाब से होती है और वो मैच की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हैंडल करने में काम देती है। अब यहाँ पर मैं आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पर बताऊँगा जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको AI जनरेटेड टीम्स को एनालिसिस करने के लिए। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट जो है परफेक्ट लाइनअप प्रोवाइड करता है, उसमें आप AI टीम्स को ज्वाइन कर AI टीम से आप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। अब आप मल्टीपल मैचेस को ज्वाइन कीजिए। अब जो हमारा प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप ज्वाइन करने का कोई भी अमाउंट नहीं लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अलग अलग मैचेस में वो AI टीम्स को सिर्फ ज्वाइन कीजिए और उसे ट्रैक भी कीजिए मैच के बाद। तो आपको वहाँ पर एक ट्रेंड समझ में आएगा कि हाँ, हो सकता है कि AI जनरेटेड टीम्स पर्टिकुलर फॉर्मेट या पर्टिकुलर लीग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते आ रही है, क्योंकि आप मल्टीपल मैचेस ज्वाइन कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर ट्रेंड भी समझ में आएगा कि हाँ, अगर मैं परफेक्ट लाइनअप पर आता हूँ और पर्टिकुलर लीग या फिर पर्टिकुलर मैच या फिर बोल सकते हैं हम कि पर्टिकुलर फॉर्मेट में AI जनरेटेड टीम ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट दे रही है, तो आप वहाँ पर जाकर ये देख सकते हैं कि मुझे AI से इन पर्टिकुलर मैचेस में फ़ायदा होता है, तो मैं सिर्फ AI टीम को उन्हीं मैचेस के लिए यूज़ करके किसी भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करूँ, जिससे मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाए। बस आपको वहाँ पर ट्रेंड को नोटिस करना है। तो आपने अगर एक बार ट्रेंड को पकड़ लिया तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा AI टीम्स को यूज़ करना किसी भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म पर। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि AI टीम्स को कैसे यूज करना है। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंच चुके हैं, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई आपके सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में उन्हें मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट Q&A सेशन में हम ज़रूर कोशिश करेंगे उन सवाल को कवर करने का। इसके साथ साथ आई वांट टू थैंक शशांक, जिन्होंने आपके सवालों का जवाब दिया काफ़ी डिटेल में। Q&A सेशन बेसिकली एक मास्टर क्लास में टर्न आउट हो गई है। काफ़ी डिटेल में आपने समझाया है। मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखा हूँ फैंटेसी क्रिकेट के बारे में।
अगर आपने भी आज कुछ नई चीजें सीखी है फैंटेसी क्रिकेट को लेकर, फैंटेसी गेम को लेकर, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा एम यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करें जो कि फैंटेसी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, वो एक बेहतर टीम बना सके, बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट Q&A सेशन में, तब तक के लिए कीप प्लेइंग फैंटेसी स्पोर्ट्स।